हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4। गाइस देखिए, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है गाइस, देखिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि कोई भी इसको CS या CM में फाउंडेशन का स्टूडेंट देख रहा है तो वो डेफिनेटली देख सकता है, उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा, प्लानिंग। अब गाइस देखिए, प्लानिंग के पहले आपको जनरल मीनिंग जो है क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस देखिए, प्लानिंग क्या है कि मैं एडवांस में सोच के चल रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ को मैं आज ही प्लान कर रहा हूँ, वो क्या कहलाती है, मेरी प्लानिंग। कि मुझे उस वर्क को किस तरीके से कब और कैसे कंप्लीट करना है, वही मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं गाइस। देखिए, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट शुड बी डन। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि थिंकिंग इन एडवांस, हम सोच के चल रहे हैं पहले से किसके बारे में, कि हमें क्या, कब और कैसे किसी वर्क को कंप्लीट करना है और किसके द्वारा वो वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, यही मेरी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए, मुझे 12th क्लास में 90+% जो है मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उस केस में क्या होगा कि गाइस देखिए, मैं आज से ही प्लानिंग करके चलूँगा कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और कौन से टेस्ट पेपर अटेंड करने हैं, कौन से टेस्ट पेपर अटेंड नहीं करने हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है कि गाइस मैं आज से ही सोच के चलूँगा, वही मेरी क्या कहलाती है, प्लानिंग। अब गाइस देखिए, इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक मेरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आइए गाइस देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरा क्या है गाइस देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब गाइस देखिए, प्लानिंग मुझे क्या है कि प्रोवाइड कराती है किसको, डायरेक्शन को। अब गाइस देखिए, डायरेक्शन क्यों प्रोवाइड करा रही है, मैंने से पहले ही मेरा क्या है कि गाइस गोल जो है प्री डिटरमाइन है कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, तो उसमें क्या, इसमें क्या होगा कि गाइस देखिए, वो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगी प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में मैंने पहले से ही सोच लिया कि मैं किस तरीके से कब, क्यों और किसके द्वारा वर्क कंप्लीट होगा, तो वो क्या है कि डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगी। ठीक, प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, प्लानिंग मेक्स क्लियर वॉट एम्प्लॉय हैव टू डू। ठीक है, अब कि किस एम्प्लॉयज को क्या वर्क करना है पहले से ही जो है प्लानिंग में हमें जो है क्लियर हो जाता है। ठीक है, विदाउट प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव गोल। अब गाइस देखिए, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग ही नहीं करी है तो वो अपने गोल्स को अचीव करने में क्या है कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब गाइस देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का जो भी हमारा रिस्क होता है उसको क्या करती है, प्लानिंग रिड्यूस कर देती है। क्योंकि गाइस देखिए, हम क्या है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो अनसर्टेनिटी है उसका रिस्क जो है कम कर देती है। ये नहीं है कि एलिमिनेट कर देती है, बिल्कुल रिमूव कर देती है, नहीं, कुछ रिस्क को कम कर देती है। ठीक है, आइए भाई देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज द प्लानर ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशन। ठीक है, कुछ अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए क्या है कि प्लानर जो है प्रिडिक्ट करता है किसको, फ्यूचर को। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अनसर्टेनिटी जितनी भी होती है मेरी उसको रिड्यूस कर देती है, एलिमिनेट नहीं करती। ठीक, आइए थर्ड फीचर्स देखिएगा। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है मेरा, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ठीक है, अब गाइस देखिए, जितनी भी मेरी वेस्टफुल एक्टिविटी होगी और ओवरलैपिंग है उसको क्या करती है, प्लानिंग रिड्यूस कर देती है। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए, मुझे प्रॉपर पता है कि किसके द्वारा वर्क किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा। अब गाइस देखिए, मुझे यही क्लियर नहीं है कि कौन सा वर्क किसके द्वारा कंप्लीट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि गाइस देखिए, जो मेरा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और एक्टिविटी भी प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए, फ्यूचर एक्टिविटी आर प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रॉब्लम ऑफ वॉट वैन वेयर आर ऑलमोस्ट डन। अब गाइस देखिए, कहाँ कब कैसे और किसके द्वारा वर्क को कंप्लीट करना है, हम क्या है कि प्लानिंग में ये ऑलमोस्ट डन कर लेते हैं। ठीक है, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, यही मेरी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। ठीक, इन दिस वे प्लानिंग रिड्यूस द वेस्ट एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पर वेस्टफुल एक्टिविटी और ओवरलैपिंग को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। इस तरीके से मेरी प्लानिंग। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए फोर्थ को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए, फोर्थ में मेरा क्या कह रहा है यहाँ पर, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अब गाइस देखिए, प्लानिंग क्या है कि इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट्स करती है। क्योंकि गाइस देखिए, मेरा मैनेजर जो है जब तक वो इनोवेटिव नहीं होगा, जब तक वो प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस देखिए, उसको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कुछ अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए, अब वो इनोवेटिव ही नहीं है और क्रिएटिव भी नहीं है, तो उस केस में क्या है कि प्लानिंग जो होगी वो मेरी बेटर वे में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ब्लूप्रिंट जो बनाएगा बेटर वे में नहीं बना पाएगा। ठीक है, आइए, प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। ठीक है, प्लानिंग को क्या रिक्वायर होता है गाइस देखिए, हाई थिंकिंग रिक्वायर होती है एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। उसके लिए क्या होना चाहिए, मैनेजर को इनोवेटिव होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक, अब गाइस देखिए, फिफ्थ में क्या कह रहा है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब गाइस देखिए, यहाँ पर प्लानिंग मेरी हेल्प करती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, अब गाइस देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर सेट किया था कि जो मेरा 90% प्लस जो है मार्क्स मुझे अचीव करने 12th क्लास में। तो गाइस देखिए, उसमें क्या है कि मुझे डिसीजन कोई भी, अब गाइस देखिए, बीच में मुझे प्रॉब्लम आती है तो उस केस में क्या है कि डिसीजन लेने में प्लानिंग मेरी हेल्प करेगी। ठीक है, कि वो मुझे मेरे से डिसीजन लेने से जो मेरी परसेंटेज है उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, वो सब क्या है मेरी प्लानिंग के अंदर हम कवर कर लेते हैं। अब गाइस देखिए, सिक्स्थ में क्या कह रहा है यहाँ पर, सिंपली
प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। अब गाइस देखिए स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग भी जो है प्लानिंग मेरी सेटअप करती है। किस वे में करती है गाइस देखिए, क्योंकि जो हमारा गोल्स था हमने पहले से ही जो है प्री डिटरमाइन कर लिया कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने आज ही क्या है कि गोल्स को अपने डिसाइड कर लिया है। तो गाइस देखिए हम क्या है कि अपने गोल्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। जो आज हमने डिसाइड किया और फ्यूचर में जो हमारा गोल्स अचीव होगा उससे क्या है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमने अभी से प्रिडिक्ट किया था और फ्यूचर में जो अचीव किया है वो दोनों मैच करते हैं, उसकी क्वालिटी या मैच नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक, इस्टेब्लिश करती है। अब गाइस देखिए इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करने हैं हमें। आइए गाइस देखिए सबसे पहले फर्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब गाइस देखिए जो ऑब्जेक्टिव या हम कह सकते हैं गोल्स हमने सेट किया था उसको अचीव करने के लिए मेरी क्या करती है यहाँ पर हेल्प करती है, ठीक है। प्लानिंग इज पर्पजफुल इफ़ वी डिसाइड द प्री डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। हमने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल जो है सेटअप किया तो उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक। इट हैज़ नो मीनिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब क्या देखिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही सेटअप नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि प्लानिंग की कोई मीनिंग नहीं होगी और प्लानिंग ना ही हम सेट करें। प्लानिंग किसके लिए करेंगे जब हमारा गोल से प्री डिटरमाइन नहीं है, गोल ही डिटरमाइन नहीं है। अब क्या देखिए अब मैं कह रहा हूँ कि 12th क्लास में मुझे मार्क्स अचीव करने हैं, कोई मेरे से पूछेगा कितने, वो डिसाइड ही नहीं किया हुआ है मैंने, तो उस केस में क्या होगा मैं प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा। या तो मैंने डिसाइड किया हुआ हो कि 60, 70, 80, 90 या 100 मार्क्स कितने मुझे स्कोर करने हैं, जो मैं जब ही प्लानिंग को कर सकता हूँ, ठीक। अब क्या देखिए सेकंड्स में मेरा यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब गाइस देखिए प्लानिंग क्या है, मेरा प्राइमरी फंक्शन है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब गाइस देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, मेरा लास्ट फंक्शन होता है, प्लानिंग क्या होता है गाइस देखिए मेरा फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, सबको हम डिस्कस करेंगे। अब गाइस देखिए प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, ठीक है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। अब गाइस देखिए हमने प्लानिंग ही नहीं करी है तो हम गाइस देखिए अदर जो भी फंक्शन है मेरे मैनेजमेंट के उनको हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अदर मेरे फंक्शन कौन से गाइस देखिए डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है। ये सब जो है हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यदि हमने प्लानिंग ही नहीं की है तो। आइए अब गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मैंने गाइस देखिए आपको पहले भी मीनिंग बताया था, क्या होता है यहाँ पर व्याप को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अवेलेबल। प्लानिंग जो है मेरी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, ठीक है। प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कोई सी भी बिजनेस एक्टिविटी हो सबके लिए क्या है कि प्लानिंग मेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। एवरी डिपार्टमेंट वेदर परचेज, सेल्स, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा नीड टू सिस्टमेटिक प्लानिंग। अब गाइस देखिए कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेरा सेल्स का हो या परचेज का हो, सबको क्या है कि सिस्टमेटिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आइए फोर्थ को डिस्कस करते हैं गाइस देखिए प्लानिंग क्या कह रहा है, प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस। अब गाइस देखिए प्लानिंग जो है मेरा कभी भी एंड होने वाला प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, विच नेवर एंड्स। उसका क्या है कि कभी एंड्स नहीं होता, ठीक है। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज प्लान आज प्री डिटरमाइंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है जो हम प्लान को बना रहे हैं, ठीक है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो एक टाइम पीरियड, ठीक है, लिमिट है, हमने डिसाइड की हुई कि इतने टाइम पीरियड लिमिट के लिए जो है हमने ये प्लान किया है। अब गाइस देखिए जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होगा मेरा, उस केस में क्या होगा गाइस कि मुझे एक सेकेंड गाइस वेट कीजिएगा। आइए गाइस देखें क्या कर लेते हैं हम, हाँ प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब गाइस देखिए प्लानिंग क्या है, मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी एंड नहीं होगा। क्योंकि गाइस देखिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए मैं 12th क्लास की सोच के चल रहा हूँ तो गाइस देखिए वो प्लानिंग मैं कब की करूँगा, 1 ईयर की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गाइस देखिए यदि मैं प्लानिंग, ठीक है, 12th पास आउट होने के बाद गाइस देखिए किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में एंट्री करता हूँ या कोई भी ग्रेजुएशन करता हूँ कंप्लीट, तो उसके लिए गाइस क्या है कि मुझे अलग प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए होती है, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होती जो है मुझे अगेन जो है प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग मेरा, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए फिफ्थ देखते हैं गाइस देखिए यहाँ पर फिफ्थ में क्या कह रहा है मेरे से, सिंपली देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है यहाँ पर, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब गाइस देखिए प्लानिंग क्या है मेरी फ्यूचरिस्टिक है। क्योंकि गाइस देखिए प्लानिंग क्या है कि थिंकिंग इन एडवांस, हम पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि इसको फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए क्या कह रहा है कि प्लानिंग जो है मेरी वो फ्यूचरिस्टिक है। क्योंकि गाइस देखिए हम प्लानिंग को करते टाइम जो है पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे के, ठीक है। तो इसलिए क्या है मेरी प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक। अब गाइस देखिए प्लानिंग में थिंकिंग इन एडवांस, इट
इट इज़ नेवर फॉर द पास्ट, ऑल द मैनेजर ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर। ठीक है, जो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं या कुछ अज्यूम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इंपॉर्टेंट डिस्कस करते टाइम, जो मेरी प्लानिंग है वो किसके लिए, डिसीजन लेने में भी मेरी हेल्प करती है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग चॉइस मेक द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। अब गाइस देखिए मेरे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मान के चलते 5 अल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उनमें से गाइस कोई मुझे एक को सिलेक्ट करना है जो कि मेरे लिए बेस्ट है। ठीक, तो इसलिए क्या है कि डिसीजन मेकिंग में भी मेरी हेल्प करती है। आइए अब गाइस देखिए कुछ डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है कि लिमिटेशन। अब गाइस देखिए इंपॉर्टेंस तो है प्लानिंग की, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है प्लानिंग की। ठीक है, अब गाइस देखिए फर्स्ट लिमिटेशन देखते हैं कि प्लानिंग की क्या है। लिमिटेशन क्या गाइस देखिए हिंदी मीनिंग में आपको बताऊं तो क्या होता है, मेरी कमियां। ठीक है, आइए अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब गाइस देखिए जो मेरी प्लानिंग है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती। डायनेमिक मीन्स क्या है गाइस देखिए मैंने आपको बताया था क्रिएटिव। ठीक, जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंट है, मेरा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक, जैसे ही टाइम पीरियड चेंज होगा ऐसे ही गाइस क्या है कि मेरा इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग जो है मेरी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि गाइस देखिए जो मैंने आज प्लान किया है मेरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होगा, प्लानिंग को भी मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक, देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस। ठीक है, इट बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंजेस। अब गाइस देखिए वहाँ पर क्या होगा, जब वो मेरा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक होगा तो उस केस में क्या होगा कि मुझे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना काफ़ी जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, क्योंकि गाइस देखिए जो मैं प्रिडिक्ट करूँगा चेंजेस हो जाएंगे, अचानक से कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उसमें क्या है कि मुझे प्रिडिक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक, प्लान में फेल इफ़ द चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंटली। अब गाइस देखिए वो जो हमने प्लानिंग की है वो फेल हो जाएगी यदि कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है, अचानक से कोई भी चेंज आता है। ठीक है, जिसको प्रिडिक्ट करना भी गाइस क्या है कि काफ़ी इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम एक तरीके से कह सकते हैं गाइस देखिए जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अब गाइस देखिए जिसने प्लानिंग की होगी, डीमोनेटाइजेशन क्या है कि गाइस कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि डीमोनेटाइजेशन होगा, अचानक से डीमोनेटाइजेशन हुआ। ठीक है, नोटबंदी अचानक से हुई, तो उस केस में क्या होगा कि मेरी जो भी प्लानिंग हमने की हुई थी वो क्या होगी, मेरी फेल हो जाएगी। ठीक, अब गाइस देखिए सेकंड में मेरा क्या कह रहा है, सेकंड लिमिटेशन आती है, मेरी प्लानिंग जो है रिड्यूस कर देती है किसको, क्रिएटिविटी को। क्योंकि गाइस देखिए जो हमने प्लानिंग किया, जो हमने प्लान बनाया हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो गाइस देखिए फिर बीच में कोई भी यदि हम उसमें एंड या एडिट या वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कोई भी हम उसमें से एक्टिविटी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है प्लानिंग जो क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अंडर प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज प्री डिटरमाइंड प्लान। जो हमने प्री डिटरमाइंड प्लान को किया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। ठीक है, इट इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ठीक, अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज़ डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट विच लीड्स रिड्यूस द क्रिएटिविटी। अब गाइस देखिए जो प्लानिंग की जा रही है वो टॉप लेवल के द्वारा प्लानिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए वहाँ पर क्या है कि स्पेशलिस्ट प्लानर को जो है वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है प्लानिंग करने के लिए, तो उस केस में क्या है कि वो रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी को। अब गाइस देखिए लोअर लेवल या मिडिल लेवल का कोई भी अपना सजेशन वहाँ पर पेश करता है, तो गाइस देखिए टॉप लेवल का मैनेजमेंट क्या कहेगा कि आप हमसे ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है क्या। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। ठीक, आइए थर्ड देखिए गाइस, थर्ड्स में क्या कह रहा है मेरा, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि लार्ज कॉस्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लार्ज कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज एन इंटरएक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनी नीड्स टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था प्लानिंग करने के लिए क्या है कि हमें प्लानर को जो है स्पेशलिस्ट प्लानर को जो है अपॉइंट करना पड़ता है। उस केस में क्या है कि गाइस देखिए उनकी कॉस्ट क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज़ के प्लानर बनते हैं, गाइस देखिए आपने देखा होगा मैरिज में गाइस, ठीक है, प्लानर होते हैं। ठीक है, वेडिंग प्लानर जो होते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है गाइस काफ़ी हैवी होती है। ठीक है, इतनी मैरिज होम की कॉस्ट नहीं होती जितनी उनकी कॉस्ट होती है वेडिंग प्लानर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूज कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए फोर्थ देखते हैं, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है, प्लानिंग मेरा क्या है कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, सक्सेस लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड टू डेवलप द प्लानिंग प्रोमाइसिस। अब गाइस देखिए प्रोमाइसिस क्या है कि जो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं वही मेरी क्या कहलाती है, यहाँ पर प्रोमाइसिस कहलाती है। ठीक है, अब गाइस देखिए किसी भी अजम्पशन को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या है कि मुझे काफ़ी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब गाइस देखिए फिफ्थ लिमिटेशन मेरी क्या आती है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब गाइस देखिए प्लानिंग तो हमने कर ली लेकिन गारंटी की जो है मुझे सक्सेस प्रोवाइड नहीं कराती कि हम जो है उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि गाइस देखिए मैं क्या लेके चल रहा था कि 12th क्लास में मेरे जो मार्क्स आएंगे वो 90+ आएंगे, लेकिन गाइस देखिए वो डिसाइड किस पे करते हैं, यदि मैं प्रिपरेशन अच्छे से करता हूँ तो मेरे वहाँ पर आएंगे। यदि गाइस देखिए बीच में मैं कुछ भी जो है वहाँ पर कमी कर देता हूँ अपनी प्लानिंग में, तो क्या होगा गाइस देखिए वो मेरे मार्क्स को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। अब गाइस देखिए ये नहीं है कि मैंने गाइस देखिए स्टडी भी प्रॉपर वे में करी है, सब चीज़ कंप्लीट वे में करी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा गाइस, ये तो है कि मैंने प्लानिंग तो अच्छे से की हुई है, लेकिन गाइस देखिए मेरे मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ गाइस देखिए रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है,
तो उस केस में भी क्या होगा, मैं पेपर जो है कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर वे में, तो उस केस में भी क्या होगा, मेरे जो है मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। गाइस फॉर एग्जांपल वहाँ मैं पेपर देने में बैठा हूँ, ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ हेडेक हो गया, ठीक है, उस केस में भी क्या होगा गाइस, देखिए मेरा जो फोकस है वो एग्जाम में नहीं होगा, मार्क्स को मेरे इफेक्ट करेगा, ठीक। अदर और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, देखिए क्या हुआ, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, वो देख लिया गाइस, देखिए वहाँ हम एग्जाम लिखने तो बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मेरे माइंड में वो एक्सीडेंट चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, वो मेरे एग्जाम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि कंप्लीट फोकस मेरा एग्जाम को लिखने में नहीं होगा, एग्जाम को राइट डाउन करने में वहाँ पर मेरा फोकस नहीं होगा। तो गाइस देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ कितने 3 आवर मिलते हैं, अपनी जो हमारी पूरे साल की मेहनत है उसको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 आवर मिलते हैं। और गाइस देखिए अब 3 आवर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए रास्ते में इम्पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, तो ये सब क्या है कि हमारे मार्क्स को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए प्लानिंग क्या है कि गारंटी नहीं देती कि सक्सेस होंगे ही होंगे या नहीं होंगे, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस जो है हमारा सेकंड टॉपिक है। अब गाइस देखिए प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है कि मुझे किस तरीके से किस वे में प्लानिंग करनी है। सबसे पहले गाइस देखिए प्लानिंग करने के लिए मुझे क्या करना है यहाँ पर कि अब जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए फर्स्ट में क्या कह रहा है गाइस देखते हैं। देखिए गाइस फर्स्ट में क्या कह रहा है, मेरा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको क्या है कि मुझे सेट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगेन विद सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसको सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द पॉलिसी प्रोसीजर एंड मेथड आर फ्रेम्ड, ठीक है, फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। अब गाइस देखिए क्योंकि हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर कोई भी मेथड को फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कब मेरे लिए हेल्पफुल होगा, जब मेरा ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले से ही सेट होगा कि हाँ मुझे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। गाइस देखिए ऑब्जेक्टिव कैन सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्म्ड ऑल द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव लाइक ऑब्जेक्टिव अचीविंग सेल्स, ठीक है। अब गाइस देखिए जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव को सेट करा है उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मेरा वो, तो सारे मेंबर्स को उसके कंप्लीट मेंबर को उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्योंकि गाइस देखिए उसमें क्या होगा, उनका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है, और वो एक दूसरे से लिंक भी होंगे उस केस में। अब गाइस देखिए हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया लेकिन हमारे मेंबर्स को ही नहीं पता कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो उस केस में क्या होगा, उसको अचीव करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक। अब गाइस देखिए सेकंड मेरा क्या आता है प्रोसेस में, डेवलप प्रोमाइसिस। अब गाइस देखिए हमें क्या है कि उसके बाद जो है हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया एंड देन हमें क्या करना होता है कि अपनी प्रोमाइसिस को डेवलप करना होता है, ठीक। प्रोमाइसिस क्या गाइस देखिए कुछ अजम्पशन जो हम लेकर चल लें कि इन अजम्पशन पर मेरा प्लान जो है वो फॉलो होगा, ठीक। आइए गाइस देखिए प्रोमाइसिस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। देखिए मैंने आपको बताया कि रिगार्ड फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम क्या है कि अभी कुछ अजम्पशन के बेस पर क्या है कि अपने प्लान को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। द अजम्पशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग के बेसिस पे हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। अब गाइस देखिए फोरकास्टिंग क्या है, यहाँ पर फोरकास्टिंग का भी मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ गैथरिंग इन्फॉर्मेशन। अब गाइस देखिए क्या है फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वही मेरी क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग कहलाती है, ठीक है। ये एक तरीके की टेक्निक है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, ठीक है, इकट्ठा करने की। ऑल मैनेजर इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर। अब गाइस देखिए जितने भी मैनेजर मेरी प्लानिंग में इन्वॉल्व है वो आपस में क्या है कि फैमिलियर होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे का पता होना चाहिए कि कौन क्या डिसीजन ले रहा है प्लानिंग को करते टाइम, ठीक। जब ही मेरी क्या है कि प्लानिंग जो है बेटर वे में फॉलो हो पाएगी। आइए अब गाइस देखिए थर्ड मेरा क्या आता है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोज ऑफ एक्शन, ठीक है। अब गाइस देखिए हमने सिटिंग ऑब्जेक्टिव करा एंड देन डेवलपिंग प्रोमिसेस करा। आफ्टर डेट गाइस देखिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोज ऑफ एक्शन, ठीक है। हमें जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव हैं उन्हें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक्स ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, ठीक, थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब गाइस देखिए जितने भी मेरे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनकी क्या है कि एक लिस्ट बनानी है जिससे भी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब गाइस देखिए कुछ इसमें क्या है कि अल्टरनेटिव इन्होंने दे रखे हैं, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट मेरा अल्टरनेटिव है बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। अब गाइस देखिए मुझे हम यहाँ पर जो है सेल्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब गाइस देखिए मुझे सेल्स को प्रमोट करना है, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा गाइस देखिए बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, या तो मैं डिस्काउंट ऑफर करूँगा, ठीक है, अपने कस्टमर्स को, तो उस केस में भी क्या होगा, मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन, गाइस क्या है, या तो मैं अपने बिजनेस में क्या है कि मोर प्रोडक्ट को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमने प्लानिंग की कि आज से हम क्या है कि 3 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है कि एक तरीके का मेरा अल्टरनेटिव है। अब गाइस देखिए या तो हम क्या कर सकते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जिससे भी मेरी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेरा गाइस देखिए उसमें क्या होगा,
जो भी मेरा प्लानिंग था, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक, अब गाइस देखिए ये तो अल्टरनेटिव थे कि हमारे पास इतने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। अब गाइस देखिए मुझे क्या करना है, एवेल्युएटिंग करना है, उसके बाद एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अलोंग विद द अजम्पशन सपोर्टिंग देम। अब गाइस देखिए हमने क्या है कि जितने भी अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उनकी लिस्ट बनाई, उनके सामने क्या नोट किया, उनकी अजम्पशन, ठीक है, उनको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरा अल्टरनेटिव फ्यूचर में मेरी इस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक, assumption supporting them द मैनेजर स्टार्ट एवेल्यूटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। अब गाइस देखिए उसके बारे में क्या है कि जो भी हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट करें कि हमारे ये अल्टरनेटिव है, उनमें से गाइस क्या है कि उनके बारे में हमें कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, एवेल्यूट करने पड़ेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 अल्टरनेटिव सिलेक्ट करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है मेरे लिए, उसकी क्या करनी पड़ेगी, मुझे एवेल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी करनी पड़ेगी। अब गाइस देखिए हमने स्टडी कर ली, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है रिसीव कर ली। उसके बाद मेरा 5वां क्या आता है गाइस प्रोसेस में, ठीक है, सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। अब गाइस देखिए 5 थे, हमने 5 अल्टरनेटिव सिलेक्ट करे थे, उसमें से भी उन 5 की स्टडी करी। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और उन 5 में से हम गाइस किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ठीक है, आइए गाइस देखिए यहाँ पर क्या कहला, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि हाँ भाई यही अल्टरनेटिव जो है मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, समटाइम जो हमने सिलेक्ट करा है वो क्या है कि हमारे लिए बेस्ट नहीं भी होता। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव ए कंबाइंड ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन आल्सो बी सिलेक्टेड। ठीक है, समटाइम्स क्या करना पड़ता है गाइस, देखिए हमने एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो फ्यूचर में क्या है कि जो मेरा वर्क नहीं करेगा प्रॉपर वे में, तो उस केस में क्या है कि गाइस मुझे एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव भी सिलेक्ट करके रखने पड़ते हैं कि हाँ किसी भी कारण से ये अल्टरनेटिव फेल होता है तो मैं दूसरे अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ अपनी प्लानिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गाइस देखिए हमें अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है एक को, लेकिन हम क्या है कि समटाइम्स क्या है कि एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस देखिए जो मेरा अल्टरनेटिव मैंने सिलेक्ट करा है वो मुझे सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता कि जो मेरा फ्यूचर में गोल्स है मैं उसको अचीव कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइस देखिए हमने यहाँ पर देखा था 12th क्लास का, ठीक है, 90+ मार्क्स स्कोर करने थे, लेकिन गाइस देखिए उसमें मैं जो मैंने प्लानिंग करा है, ठीक है, टाइम टेबल बनाया है। समटाइम्स गाइस क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है उस केस में ये मुझे जो है 90+ मार्क्स नहीं दिला पाएगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा गाइस देखिए मुझे सेकंड टाइम टेबल जो है बनाना पड़ेगा। ठीक, आइए अब गाइस देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब गाइस देखिए उसके बाद क्या आता है मेरा 6 इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब गाइस देखिए हमने सेलेक्ट भी कर लिया, उसके बाद क्या है कि हमें इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अपने बिजनेस में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आइए क्या कह रहा है यहाँ पर, दिस इज द स्टेप वेयर द अदर मैनेजरियल फंक्शन आल्सो कम इनटू द पिक्चर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी मेरे अदर मैनेजरियल फंक्शन है वो पिक्चर में आते हैं। अब सबसे पहले प्लानिंग हो गई, उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मेरे पिक्चर्स में आ जाते हैं। ठीक है, पिक्चर्स का मीनिंग है गाइस यहाँ पर कि वर्किंग में आ जाते हैं। ठीक है, द स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो हमने प्लान को किया है वो उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज ए प्लान इंक्रीज इन द प्रोडक्शन देन द मैनेजर यूज्ड मोर लेबर एंड मशीन। यदि हम जो है हमारा प्लान था कि जो हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज़ को और मशीन्स को क्या है कि इंक्रीज कर देंगे। लेबर स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, आइए लास्ट हमारा क्या आता है, फॉलो अप एक्शन। अब गाइस देखिए जो भी हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, हमने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद क्या है कि हमें फॉलो अप एक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है कि अपने एम्प्लॉय जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको वर्क पे लगा रहे हैं, मशीन को हमने कंटिन्यूस वर्किंग पे लगा दिया है, वही मेरा क्या कहलाता है, फॉलो अप एक्शन। ठीक है गाइस देखिए प्लानिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस सो दैट मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन। अब गाइस ये नहीं है कि मैनेजर ने जो है हमारे जो प्लान था उसको एक्शन में कन्वर्ट किया है तो गाइस उसकी जॉब खत्म हो गई, नहीं, उसकी जॉब खत्म नहीं होगी, वो कंटिन्यू उसकी जॉब जो है कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि गाइस देखिए प्लान को उन्होंने एक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उनको मॉनिटर भी तो करेगा कि जो हमने प्लान डिसाइड किया है वो केयरफुली जो है वर्किंग में है या नहीं है, इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि उसको कुछ भी उसमें कमी लगती है तो गाइस देखिए उस प्लान को क्या करेगा, वो मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब गाइस देखिए इफ़ एनी लिमिटेशन अराइज इन प्लान देन इमीडिएट एक्शन हैज़ टू बी टेकन टू ब्रिंग इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है गाइस, यदि उसको लगती है कोई भी मेरी लिमिटेशन है प्लान में, जो मैंने प्लान डेवलप किया था उस प्लान में कोई भी लिमिटेशन है, तो क्या करेगा गाइस, वो उसके लिए इमीडिएट एक्शन लेगा। ठीक है, और मॉडिफाई कर देगा उस प्लान को। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से लेक्चर छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए जो मेरे ये टाइप्स ऑफ प्लान थे यहाँ से ये आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है गाइस, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये आपके कोर्स से जो है कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके हैं गाइस। यहाँ पर क्या आता है, मेरे सिंगल यूज प्लान था, ठीक है, स्टैंडिंग प्लान था, और कुछ ऐसे थे जैसे ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, स्टडी,
ठीक है, स्ट्रेटजी। तो ये सब गाइज क्या है कि हमारे कोर्स से जो है कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ तक पढ़ना था, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग तक, ठीक है। प्लानिंग जो है गाइज चैप्टर है आपके लिए बहुत ही छोटा हो चुका है, क्योंकि गाइज देखिए यहाँ पर भी हमें क्या डिस्कस करना था, सिंगल यूज प्लान डिस्कस करना था, स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग में भी गाइज देखिए मेरे क्या आता था, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड। ये गाइज सब कुछ आपके कोर्स से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो आपको पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप कि ये सब चीज़ें गाइज आपको इजीली क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो गाइज देखिए यदि फिर भी आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। कोई भी गाइज देखिए आपको इससे रिलेटेड डाउट है कि कौन सा टॉपिक जो है मेरा रिमूव हुआ है, कौन सा टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चैप्टर में से गाइज यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारे प्लान्स जो थे वो सब टाइप्स ऑफ प्लान थे जितने भी, वो सब रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या एप्लीकेबल है गाइज, यहाँ पर जितना भी हमने डिस्कस किया है वो सब एप्लीकेबल है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में से कुछ रिमूव नहीं हुआ है गाइज, ठीक है। जितना भी हमने डिस्कस किया है सब आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चैप्टर में गाइज यहाँ पर से टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो रिमूव हो चुके हैं। और गाइस देखिए इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हम ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस करेंगे उसमें से भी कुछ टॉपिक जो है रिमूव हुए हैं। गाइस देखिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो मेरी कम्युनिकेशन थी, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, सॉरी गाइस, वो क्या है कि कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है, ठीक है। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं आपके कोर्स में से। गाइस फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हाँ सर जी ये बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक हमारे कोर्स से जो है रिमूव हुए हैं या रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है।